दोस्तों, स्वागत है आपका अ दी फ्लाइट ऑफ करेज चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा है, जो हालात के आगे हार मान चुका है, या जिसने ये मान लिया है कि उसकी तकदीर में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। अगर आप भी जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक साधारण आदमी की कहानी। कहानी है राजेश नाम के एक व्यक्ति की। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके जीवन का हर दिन एक ही ढर्रे पर चलता था। सुबह उठना, दफ्तर जाना, मेहनत करना और घर लौटकर सो जाना। वो बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसकी सोच हमेशा सीमित रही। उसे लगा कि बस एक नौकरी मिल जाए और जिंदगी आराम से चलती रहे। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था, लेकिन कभी कुछ अलग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसे लगता था कि एक साधारण आदमी के लिए बड़ा सपना देखना बेकार है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। मुश्किलों की आंधी। एक सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, राजेश, कंपनी मंदी में चल रही है और हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से तुम्हारी नौकरी अब नहीं रही। यह सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी नौकरी चली गई? वो सोचने लगा, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, माता पिता की दवाइयां। वो ऑफिस से बाहर आया, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, आज तुम जल्दी कैसे आ गए? राजेश कुछ नहीं बोल पाया, बस चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। रात भर वो सो नहीं पाया। एक तरफ भविष्य की चिंता, दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि अब जो भी होगा अपनी मेहनत से होगा। एक नया सफर। राजेश ने अगली सुबह उठकर कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, फिलहाल हमारे पास कोई अवसर नहीं है। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना। पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? ये सवाल उसके मन में हर दिन घूमते रहे। फिर एक दिन उसने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को देखा जो जूते पॉलिश कर रहा था। राजेश सोचने लगा, अगर ये बुजुर्ग इतनी उम्र में भी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये वही पल था जब उसकी सोच बदल गई। नया रास्ता, नई सोच। राजेश को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसे याद आया कि जब भी वो चाय बनाता था, उसके दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते थे। बस यहीं से एक नया आइडिया आया। उसने घर में ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी और चाय बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसे ताने मारते थे, अरे भाई, इतना पढ़ लिख कर चाय बेच रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तरक्की कभी नहीं होगी। लेकिन राजेश ने किसी की नहीं सुनी। वो हर दिन मेहनत करता रहा। सुबह 5 बजे उठता, रात 11 बजे तक काम करता। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई उसकी पुरानी नौकरी से भी ज्यादा हो गई। और फिर उसने एक नहीं, कई चाय की दुकानों की चेन खोल ली।
सफलता की ओर। आज राजेश सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी कई बड़ी बड़ी चाय की दुकानें हैं और वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। जब भी कोई उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो वो बस मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी की परेशानियां हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। अगर मैं हार मान लेता तो आज मैं कहीं नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप गिर गए हैं तो उठिए, खुद पर भरोसा कीजिए और मेहनत शुरू कीजिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दी फ्लाइट ऑफ करेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, मुश्किलें हमेशा रहती हैं, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी हमारे पास ही होता है।